नमस्कार दोस्तों। आज केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जो भू प्रॉपर्टी में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है? तो 0.02% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है जिससे हमको पढ़ना है? कार्बन में अबंध स्वसंयोजी अबंध होते हैं। ठीक है, पहले हम संयोजकता के बारे में क्लास नाइन्थ में ही पढ़ चुके हैं। इससे कार्बन है, परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p। तो कुल लास्ट कक्षा क्या है? 2 है हमारा, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो 2 यहाँ था, 6 नहीं 2, तो 4 हो जाएगा। इससे संयोजकता कितनी हो जाएगी? कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या दिया गया है। तो जो कार्बन में जो अबंध बनता है वो कैसा अबंध बनता है? तो ससंयोजी। तो ससंयोजी अबंध जो होता है, देख लीजिएगा, ये अधातु अधातु से मेरा बनता हो। ठीक ठीक है जी। अधातु और अधातु में कौन सा अबंध बनता है? ससंयोजी अबंध। पिछली क्लास में वीडियो में हम देखे थे कि आयनिक अबंध क्या होता है, धातु और अधातु के बीच बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, तो 2 H है इसमें, तो एक H। इसमें जो अबंध बनेगा कौन सा हो जाएगा जी? ससंयोजी अबंध। ठीक है, अब बोलिएगा यहाँ पर सिंगल अबंध क्यों बना है? आगे देखेंगे। O2, तो O 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। आगे समझाते हैं कैसे डबल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो आप ये बात समझ चुके हैं कि ससंयोजी बंध किसे बनता है? अधातु और अधातु में क्या बनता है? ससंयोजी बंध बनता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन H2 बनाना है। ठीक है, तो H2 का जो फार्मूला H2 यानी हाइड्रोजन एक हो, 2 हो गया। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 पॉइंट देंगे। इसकी संयोजकता भी कितनी होती है? 1 ही होती है हाइड्रोजन की। दोनों को मिला देंगे, सिंगल बॉन्ड हो गया। देखते हैं ऑक्सीजन, O2 फार्मूला होता है इसका, तो हो जाएगा क्या जी? O एक और O। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 पॉइंट देंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन की यहाँ भी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, तो ये भी 2 पॉइंट देंगे, दोनों को मिला देंगे, हो गया। और एग्जांपल देखते हैं N2 का। N संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, 3 होती है, तीनों को मिला देंगे। ठीक है, तो 3 बंद हो गया, कंप्लीट। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बहुत फेमस है अमोनिया। अमोनिया मीथेन का एग्जांपल देखेंगे। अमोनिया का सूत्र क्या होता है जी? NH3 होता है, तो N हो जाएगा यहाँ पे। संयोजकता कितनी होती है इसकी? 3 होती है। H कितना है? 3 गो है। चलिए H के यहाँ पर रख देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है। नाइट्रोजन की 3 होती है, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, सभी को मिला देंगे यहाँ से। ये मेरा तो हो गया सिंगल बॉन्ड। सही में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मीथेन। मीथेन जो बना रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो C 1 है, 4 गो है हाइड्रोजन, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ और यहाँ। हाइड्रोजन के 1 होता है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं ये सब। कार्बन का कितना होता है? संयुक्ता 4 होता है, कि यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, सभी को मिला देते हैं, ये हो जाएगा आपका अबंध, कंप्लीट। तो ये जानना हमको ये पॉइंट था कि ससंयोजी अबंध किसे बनते हैं जी? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में क्या बनते हैं? ससंयोजी अबंध बनते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में क्या जानना है जी हमको? ये कार्बन के अप्रूप होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अप्रूप है, हीरा है, प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा क्या है जी? प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ हीरा है।
ये किसकी संरचना कैसी होती है? तो 3D संरचना होती है। हीरा की संरचना कैसी होती है? 3D होती है। अगला नाम आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है जी? ये अधातु होते हुए भी, यानी अधातु कार्बन का अपरूप है, अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या करता है? चलन करता है। विद्युत का क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी से पास होती है, विद्युत का चलन करता है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होती है? तो षटकोणीय होती है। कैसे होती है जी? षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है, पेंसिल की नोक में होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको चार्ट याद रखना है, एकदम याद रखना है, छोड़ना नहीं है। एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, एकदम एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही नहीं है, उससे क्वेश्चन ये बनेगा एकदम। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या टेक्नीशियन कोई भी एग्ज़ाम होगा रेलवे का, ये क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। ठीक है, इसलिए इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है गलनांक और क्वथनांक, एथेनॉल का कितना होता है, मेथेन का कितना होता है, आपको माइंड में सेट, डेली इसको लिख लीजिए कॉपी पे और डेली इसको देखते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कार्बन में एक अलग सा गुण होता है, ठीक है, जिससे बहुत यौगिक बना सकता है कार्बन। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करने वाला अगर तो तत्व है तो वो कार्बन है। लाखों, 5 लाख 6 लाख, बहुत। ठीक है, तो इस किस गुण के कारण? तो ये होता है श्रृंखलन गुण। क्या होता है जी? श्रृंखलन गुण। कार्बन में कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण ये बहुत से यौगिक का निर्माण करता है बड़ी संख्या में? तो होता है श्रृंखलन गुण। क्वेश्चन आएगा कि कार्बन में कौन सा गुण होता है? तो श्रृंखलन गुण। या ये पूछेगा कि कार्बन श्रृंखलन गुण किस तत्व में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन। कंप्लीट। चलिए जानेंगे अगले पॉइंट के, चलते हैं। ये सब देख चुके हैं, ठीक है, ये सब देख लिए जी, अभी जस्ट देखा ना? हाँ, देख चुके हैं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, ये भी देख चुके हैं हम। कार्बन के अप्रूव भी देख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे जो अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे हम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखें, डबल बॉन्ड देखें, ट्रिपल बॉन्ड देखें। तो जो सिंगल बॉन्ड देखें इसको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं जी? संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखे ये होता है असंतृप्त यौगिक। क्या होता है जी? असंतृप्त। याद होना चाहिए, असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड संतृप्त, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? असंतृप्त। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा इसमें, कार्बन कार्बन जो अबंध होते हैं, कार्बन कार्बन अबंध जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ये अत्यधिक प्रबल होते हैं, अत्यधिक प्रबल, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं जी? अधिक प्रबल होते हैं और अस्थायी होते हैं। कंप्लीट। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले कोई यौगिक का निर्माण किया गया था, वो यौगिक कौन था जी? यूरिया था। प्रयोगशाला में पहली बार संश्लेषित यौगिक कौन था? यूरिया। 1828 में बनाया गया, किसके द्वारा? वोहलर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा जी? वोहलर। ठीक है, कैसे बनाया गया था? तो इसको बनाने के लिए किससे बनाया गया था जी? अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। अमोनियम साइनेट, साइनेट से बनाया गया था, साइनेट। तो जो यूरिया बनाया गया था वोहलर के द्वारा, किससे बनाया गया था? तो अमोनियम साइनेट से। याद होना चाहिए जी, अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। एग्जाम में ये छप सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये सब पॉइंट हम देख चुके हैं। हाँ जी, चलिए आते हैं। अगला पॉइंट हमको पढ़ना क्या है जी? अब जैसे संतृप्त असंतृप्त आया, ठीक है, संतृप्त एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त में हमको आता है एल्केन ग्रुप। कौन सा ग्रुप जी? एल्केन ग्रुप। फार्मूला का होता है CN। पहले देखते हैं एल्केन ग्रुप के बारे में। CnH2n+2।
CnH2n+2, n जहाँ संख्या है, n क्या है, नंबर है। चलिए जी देखते हैं, जिसे n का वैल्यू लेते हैं 1 तो हो जाएगा CH2 में 1 से तो 2 और +2 कितना हो जाएगा 4। तो यानी एल्केन का सबसे सरल यौगिक क्या हो जाएगा CH4। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मीथेन बोलते हैं। कंप्लीट। 2 लेते हैं तो C2H क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। कार्बन का 1 परमाणु होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक। ठीक है, याद होना चाहिए, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, अब केवल देखते चलेंगे इसका। मेथेन CH4, देखिए जी एथेन, जैसे ब्यूटेन का लिखना है तो CH होता है। ठीक है, तो ब्यूट क्या होता है तो 4। आज फार्मूला हम तो अभी बता चुके हैं CnH2n+2, तो 4 दूने 8 2 कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा ब्यूटेन का फार्मूला। ठीक है, एन आ रहा है तो एल्केन ग्रुप का ये। ठीक है, कंप्लीट। चलिए जी आगे चलते हैं, ये सब देख चुके हैं हम। ठीक है, अब समझते हैं एल्कीन क्या होता है। क्या जी, एल्कीन। चलिए यहीं पर समझ लेते हैं एल्कीन। तो संतृप्त यौगिक हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे असंतृप्त यौगिक। कौन सा जी, असंतृप्त। तो असंतृप्त में 2 आता है, एक सिंगल बॉन्ड आता है, एक डबल बॉन्ड आता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो पहले जानते हैं डबल बॉन्ड के बारे में। तो जानते हैं एल्कीन, ग्रुप का नाम क्या है जी, एल्कीन। फार्मूला का होता है CnH2n। ठीक है, चलिए जी। तो इसमें जो पहला यौगिक आता है वो क्या आता है जी, 2 से लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा जी 4। अब देखिए कार्बन के 2 है, यानी एल्कीन ग्रुप का सबसे साधारण यौगिक कौन सा होता है आपका C2H4। इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं जी, एथीन बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोलेगा ब्यूटीन का फार्मूला क्या होगा, किसका जी, ब्यूटीन का फार्मूला। ये हो जाएगा ब्यूटीन का फार्मूला, अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो C और H बनेगा। तो देखो एल्कीन कीन आ रहा है तो CnH2n इसका होता है फार्मूला। अब ब्यूट आ रहा है तो 4 गो हो जाएगा, 4 दूने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कंप्लीट। ऐसे निकाल सकते हैं आप। जैसे प्रोपीन का पूछ दिया तो प्रोप कार्बन कितना होता है तो 3 होता है, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 होगा। ये हो जाएगा प्रोपीन का फार्मूला। अब कैसे में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। एल्काइन ग्रुप, असंतृप्त में 2 होते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। ये भी असंतृप्त का एग्जाम्पल है एल्काइन। ये किस फॉर्म का होता है जी एल्काइन, CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। तो इसका सबसे साधारण यौगिक कौन सा है, तो देखो 1 से नहीं चलता है, 2 से लेकर चलते हैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो C2 और H, 2 दूना का 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो C2H2, इसको क्या बोलते हैं एथ। 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आइन, एथाइन। क्या हो जाएगा जी, एल्काइन ग्रुप का तो एथाइन हो जाएगा। ऐसे ही पूछ देगा कि प्रोपाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा जी। चलो जी निकालते हैं प्रोपाइन का फार्मूला। प्रोपाइन का सूत्र क्या होगा, देखो इससे आ सकता है क्वेश्चन। तो प्रोप कार्बन 3 गो हो जाएगा, और 3 दूना का 6। देखो जी फार्मूला होता है CnH2n-2। और 3 दूना का 6 में दो तो कितना जाएगा, हो जाएगा जी 4। कंप्लीट। ऐसा ही ब्यूटाइन का पूछ देगा तो C4, 4 दूना 8 में से 2 तो कितना हो जाएगा 6। कंप्लीट। समझ चुके हैं सब पॉइंट। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं सीधे। नाम आता है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, क्या जी, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला होता है C6H12 होता है। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है C6H12।
12 होता है। इसका संरचना सूत्र देख लीजिए कैसे बनेगा। ये होता है इसका संरचना सूत्र, बना देते हैं एक बार, बनाना मत जब समझ लीजिएगा। सी 4 गो हुआ, 6 करना है, सी 5 गो हुआ, ये 6 गो हुआ। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सभी कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ सभी कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12 C6H12। एक और पॉइंट आता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, C6H6। बेंजीन देखिए जी, बेंजीन पूछा गया, आसान क्वेश्चन ये सब है। C6H6 इसका देख लीजिए संरचना सूत्र का होता है जी। तो C कितना है जी, 6 का है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से होता है बेंजीन का संरचना सूत्र, ठीक है। बेंजीन का संरचना सूत्र होता है कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में जानना है हमको, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जलते हैं तो किस ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये जलते हैं तो किस ज्वाला के साथ जलते हैं जी, ये समझते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। क्या जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो स्वच्छ ज्वाला होता है, स्वच्छ। और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तो किस, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस ज्वाला से जलता है, जब पीली ज्वाला। कैसा जी, पीली ज्वाला के साथ जलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला से जलता है, तो पीली ज्वाला। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, देखो कोयला और पेट्रोलियम जो होता है, कोयला और पेट्रोलियम, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। क्या होते हैं जी, नाइट्रोजन होते हैं और क्या होते हैं, सल्फर होते हैं कोयले और पेट्रोलियम में। इसके दहन के फलस्वरूप नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक के रूप में होते हैं, ठीक है। तो यही नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं जी, पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं, NO2 और SO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए जी चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब पॉइंट हम देख चुके हैं, देख लीजिए एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ये क्लोरो ब्रोमो, अब देखिए ऑक्सीजन, इसके बारे में जानते हैं, यहाँ से बनता है क्वेश्चन जी। जैसे एल्कोहल आएगा तो OH लगेगा, OH अगर क्रियाशील समूह लग रहा है, ठीक है, तो समझिए क्या हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है, और तो ऑल लगाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड आ जाएगा तो CHO, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, CHO, C डबल बॉन्ड रहेगा, H CO डबल बॉन्ड रहेगा, H सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। कीटोन CO डबल बॉन्ड के साथ रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, कंप्लीट। और O CO डबल बॉन्ड के साथ रहता है, तो याद होना चाहिए। OH एल्कोहल का है, एल्डिहाइड CHO है और CO के साथ डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है। कीटोन CO है, CO के साथ डबल बॉन्ड लगता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है और CO के बीच डबल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए समझेंगे इसके बारे में। आगे है समजातीय श्रेणी क्या होता है। जैसे समजातीय श्रेणी होता है कि आप एल्केन पूरा का पूरा जितना भी समूह होगा या तो एल्केन का होगा या एल्कीन ग्रुप का होगा या एल्काइन ग्रुप का होगा, ठीक है, या एल्कोहल ग्रुप का होगा। इस तरह से होता है समजातीय श्रेणी। अब प्रत्येक समजातीय श्रेणी के बीच जो डिफरेंस होता है एक दूसरे से, वो CH2 का डिफरेंस होता है। अब समझते हैं, CH2 यानी कार्बन, इसे कितना हो जाएगा 12, ऐसे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 14 AMU। तो प्रत्येक समजातीय श्रेणी के बीच, प्रत्येक 2 लगातार समजातीय श्रेणी के बीच जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। और कितने द्रव्यमान का अंतर होता है जी, 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है।
चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे समझातीय श्रेणी हम समझा देते हैं क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में, यही समझा देते हैं, ठीक है। चलिए क्या है जी, CH3COH पहला है। दूसरा का एग्जाम्पल है C2H5OH। अब समझते हैं, बोलिए कार्बन के बीच कितना डिफरेंस है, ये वो। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना दिख रहा है जी, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4। यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर कुल हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर कितना है 6 है। तो पूरा डिफरेंस कितना हो जाएगा, H का 2 हो जाएगा, कंप्लीट। यानी प्रत्येक समजातीय श्रेणी जो लगातार होते हैं उनके बीच का डिफरेंस CH2 होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल अपने से देकर समझा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होगा C3H8 हो जाएगा। नाम आता है ब्यूटेन, C4H10। सी के बीच डिफरेंस कितना है जी, 1 का डिफरेंस है। सी इसके बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, CH2। यानी प्रत्येक लगातार समजातीय श्रेणी के बीच का जो अंतर होता है वो CH2 का होता है, और द्रव्यमान में अंतर कितना होता है, 14 U या AMU होता है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे आगे। ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो, ये तो आसान बातें हैं। एल्कोहल ग्रुप होगा, एल्कोहल ग्रुप होगा तो क्या लगाते हैं जी, OL लगाते हैं, नॉन लगाते हैं। एल्डिहाइड होगा तो नैल लगाते हैं। कीटोन होगा तो नून लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक होगा तो ओइक लगाते हैं। ये तो प्रोपीन प्रोपाइन तो समझ चुके हैं ऊपर, ठीक है जी। ये सब आसान बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। दहन, ये तो आसान बात है। पहले का पॉइंट, कार्बन और ऑक्सीजन का दहन कराते हैं तो CO2 ऊष्मा प्रकाश से उत्पन्न होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे हम मीथेन का दहन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ऊष्मा रिलीज होती है, ठीक है। ऊष्मा क्या होती है, रिलीज होती है। ये एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। कैसे पूछा गया है कि मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन कराते हैं तो क्या बनता है, उत्पाद क्या होता है, तो उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के साथ प्रकाश भी रिलीज होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे एथेनॉल, एथेनॉल का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रकाश बनता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये सब किस ज्वाला के साथ जलती है पढ़ चुके हैं। हाँ, एक और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जब हम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का रिएक्शन उत्प्रेरक लेते हैं, क्षारीय उत्प्रेरक, पोटेशियम परमैंगनेट और ऊष्मा लेते हैं, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऊष्मा लेंगे तो बनेगा हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या बनता है जी, एथेनोइक अम्ल। कैसे पूछा गया है क्वेश्चन कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना है तो ये उत्प्रेरक होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या अम्लीय प्रकृति के होते हैं कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंप्लीट। तो एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने के लिए जो उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट होता है क्षारीय प्रकृति का, या पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है अम्लीय प्रकृति का। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इसी के साथ पार्ट 1 हम ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 आएगा इसका। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।